नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आज 45वां दिन है। अकाउंट असिस्टेंट 45 दिनों से सड़कों पर है और सरकार को ऐसा लगता है कि ये घर से आते हैं, आकर चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं और सबसे बड़ी बात, कोई इनकी सुध बुध लेने वाला नहीं। देखिए, बच्चे आते हैं क्योंकि पहले ये बाहर बैठा करते थे। डीसी मैडम ने ऑर्डर दिया, तीनों फ्लाईओवर पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन नहीं होंगे। चलिए, फ्लाईओवर तो अच्छी बात है, प्रदर्शन नहीं होंगे, लेकिन जो प्रेस क्लब के अंदर अकाउंट असिस्टेंट यहाँ पर अपनी डिमांडों को लेके आज 45वां दिन है, 45 दिन से बैठे हुए हैं। क्या इनकी आवाज़ सुनने के लिए कोई आएगा? ऑर्डर देखिए, डीसी मैडम ने ऑर्डर दे दिया और ऑर्डर देने के बाद ये कह दिया कि यहाँ प्रदर्शन नहीं होंगे क्योंकि फ्लाईओवर जो है, तभी ब्रिज जो है, उसको कहीं ना कहीं बंद करना कानूनी जुर्म है। अगर बंद करना कानूनी जुर्म है, अगर आप लोग ये काम करवा देंगे, जिस तरह से बच्चे बैठे हैं, पीएचई वाले हैं, बहुत से मसले ऐसे हैं, उनको हल करने की बजाय ये कह दिया कि फ्लाईओवर पर कोई भी प्रदर्शन नहीं होगा। तीनों, एक नहीं तीनों, क्योंकि उन तीनों फ्लाईओवर्स के ऊपर कलर्स लाइटें लगाई हुई हैं, तिरंगा लगाया हुआ है। तिरंगा देखने लोग जरूर आएंगे, जो गाड़ी चालक गाड़ी लगा कर वहां पर सोएंगे जरूर, लेकिन किसी को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देंगे। ये जम्मू कश्मीर है, ये नया जम्मू कश्मीर है। और बच्चे देख लिए, मायूस चेहरे, परेशान हैं क्योंकि कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। चलिए, इनसे बात करता हूँ, क्योंकि 2 दिन इनको प्रदर्शन तक भी नहीं करने दिया। कह दिया कि आप अंदर जाके बैठिए। जिस तरह से अभी सरकारी नौकरी नहीं मिली है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार चाहती है ये यही ड्यूटी करें और यहाँ बैठे रहें, हम नहीं पूछेंगे। सही कह रहा हूँ ना मैं? ऐसा लग रहा है ना कुछ? सर, जो इन्होंने 144 इम्पोज किया सर, और हमें बताया गया परसों कि आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते सर, क्योंकि इनको डर है कहीं हम रोड्स पे ना आए, कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना करें पब्लिक के लिए, ट्रैफिक ना रोक दें। बट सर, 45 दिन हो गए सर, एक दिन भी हमने इन्हें शिकायत का मौका नहीं दिया। इन्होंने जैसे कहा, जहाँ बैठने को कहा, वहाँ बैठ के हमने अपना प्रदर्शन किया सर। कभी हमने मिसबिहेव नहीं किया। इवन पुलिस के कर्मचारी यहाँ जितने बैठे सर, इनसे पूछ लीजिए, हम इनसे परमिशन लेते थे कि हम कब तक बैठ सकते हैं, हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम कहाँ तक नीचे बैठ सकते हैं, हम पानी का, इनसे ही सब कुछ पूछ के। आप पढ़ा लिखा यूथ है जम्मू का, बिल्कुल ये ठीक है। अकाउंट असिस्टेंट 1,98,000 से निकल कर 972 बच्चे आए, पढ़ा लिखा यूथ है। जब पढ़ा लिखा यूथ, जब आपने कोई वायलेशन नहीं की, पीसफुली बैठे हुए हैं, क्या इतनी भी शुद्ध बुद्ध सरकार के पास नहीं है? 45 दिन, आज 45वां दिन है ना, 45 दिनों से बच्चे बैठे हुए हैं, वो अपने एसीज में मजे ले रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं सर। कोई नहीं आ रहा है सर 45 दिन से। इनको लग रहा है कि बैठे हैं, घर से आए हैं किराया करके, यहाँ होटलों पर रह रहे हैं, कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से हम उधार ले रहे हैं, कहाँ से क्या कर रहे हैं सर। सर रियलिटी आज ना वो दिल की बात बाहर आ रही है सर, कि कोई पूछने वाला नहीं सर। बाहर बैठे थे, वहाँ कोई नहीं है, यहाँ अंदर बैठे हैं, लग रहा है इनको पिकनिक मना रहे हैं सर। बट ये नहीं देख रहे हैं कि 45 दिन से जिन्होंने अपने माँ बाप की शक्लें नहीं देखी सर। सर, डोडा से मैं आया हूँ सर, हर एक डिस्ट्रिक्ट के यहाँ बंदे हैं सर, कोई घर नहीं गया है, क्योंकि एक उम्मीद है कि हमारे साथ गलत नहीं होगा सर। सर, ये जो चला रहे हैं ना, स्क्रैप करेंगे सर, ये स्क्रैप लिस्टें नहीं करें सर, ये हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर सर स्क्रैप करने पे तुले हुए हैं सर। सर, 2 साल मेहनत करने के बाद कोई एग्ज़ाम, हम जैसे आपने कहा 1,98,000 से हम उठ के यहाँ बैठे हुए हैं सर। सर, इनको ये नहीं दिख रहा है कि इन बच्चों ने 2 साल कितनी मेहनत की है सर। और अगर ये बोल रहे हैं कुछ आपकी लिस्ट में ऐसा है वैसा है, सर जब आपको पता है ऐसा है वैसा है तो बाहर कर दीजिए। हमने तो कभी नहीं कहा उनको हमारे साथ अंदर लाइए, हम तो चाहते हैं वो बाहर हो जाए। बाकी एक सवाल करूंगा आपसे, अगर कोई जुर्म करता है उसको पुलिस उठाती है, इंटेरोगेशन होता है, अगर वो दोषी पाया जाएगा तो उसको सजा मिलेगी। जब आपने जब कोई किया ही नहीं कुछ, तो आप क्यों भुगत रहे हो सजा? ये सर, क्योंकि ये सब सोए हुए हैं सर। सर, इनको लगता है कि हम ही कोई यहाँ से इनको साधन ऐसा दे दें जिससे ये आराम से एसीयू में बैठ के बस डिसीजन ले लें। तो हम इनको इतना ये साधन दे रहे हैं कि हम एफिडेविट देने को रेडी सर। कहीं सर लिखा नहीं है कि हमने खुद को प्रूव कर दिया सर। 1,98,000 में से उठ के हमने खुद को प्रूव कर लिया सर। हमारा राइट था एग्जाम देना, हमने दिया सर। एग्जाम सेंटर से इन्होंने अलॉट किया हम सबको, रोल नंबर स्लिप्स इनकी तरफ से आई, पेपर इनकी तरफ से आया, OMR इनकी तरफ से आया। हमारा काम था जाना पेपर देना सर, हमने सर वो दिया, हम मेरिट में आए, इतना हम तक था। उसके बाद सर इनका काम था, बट अभी सर ये वो काम भी नहीं कर रहे हैं सर। मुझे एक चीज़ और पूछनी है, अब आगे जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, जिस तरह से आए दिन नई देखने को मिलता है कि नौकरी निकल रही हैं, अब आप लोग सभी यहाँ बैठे हो, तो किस तरह से आगे तैयारी करोगे? सर, एग्ज़ाम ये
कर रहे हैं सर, नोटिफाई कर रहे हैं सर, ठीक है सर। सर ये वाला भी नोटिफाई हुआ था, वो वाले एग्जाम भी होंगे आगे, हम अपीयर होंगे, हम क्वालिफाई भी करेंगे सर। बट सर फायदा क्या, ये तो क्वालिफाई करने के बाद हाल है ना हमारा सर यहाँ पे। सर हमें तो भरोसा ही नहीं है कि आगे चलकर हम क्वालिफाई फिर से कर लेते हैं। मुझे तो लगता है हमें फिर से प्रदर्शन पे ही बैठना है। क्यों? क्योंकि सर इनकी तरफ से जो था ना इरेगुलरिटीज एसआई में आई हुई सर, कहाँ है सर वो सर कुछ भी नहीं है सामने सर हमारे। तो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले नौकरी दो, उसके बाद रिटर्न लो, उसके बाद आप जो करना करो, क्योंकि सरकार तो अगर ऐसा चलता रहेगा तो आप ये भी बैठे रहोगे ना सर। इस हिसाब से तो मुझे लगता है कि कोई रिक्रूटमेंट आगे होने वाली नहीं है। और जो घरों में बैठे हुए बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, पंचायत सेक्रेटरी की या फॉरेस्टर की, किसी की भी, उन सबको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि सरकार हमारा नहीं सुन रही है। जो 45 दिन से यहाँ पे सिलेक्टेड बैठे हुए हैं, तो आप लोगों का तो कोई खैर ही नहीं है। वैसे तो सरकार है नहीं कोई भी यहाँ पर, उपराज्यपाल है, वो सुने ना सुनेगी सर। इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम उन्हीं से कह रहे हैं सर। देखिए 45 दिन से हमारा हाल सर हमें बुलाइए एक बार, हमसे बात कीजिए फेस टू फेस, हम आपको बताएंगे। कोशिश की थी मिलने की आपने? सर हर एक चीज़ की सर, अपॉइंटमेंट के लिए किया सर, सेक्रेटरीट गए, वहाँ पे अपॉइंटमेंट का ट्राई किया। हम उनके राजभवन जो कश्मीर में सर, वहाँ पे गए, वहाँ पे भी परमिशन नहीं मिली। हम डीसी ऑफिस गए कश्मीर में, और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब ने हमें बोला कि मैं आपको मिलवा दूंगा सर। बस वही बहला फुसला के उन्होंने भी हमें नहीं मिलवाया उनसे। उसके बाद हम LG ऑफिस जो हाउस उनका है सर, उसके बाहर रोड्स पे, बिल्कुल सर रोड्स पे बैनर लेके खड़े हुए, मीट अस सर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेक्टीज हैं सर। बट सर कोई कॉल नहीं आया वहाँ से, कुछ भी नहीं आया सर। बस इग्नोर किया गया और कुछ नहीं सर, अभी तक कुछ भी नहीं, सिर्फ इग्नोर मारा जा रहा है हमें पता नहीं क्यों, हमारा कसूर क्या, हमने क्या कोई बंदूकें उठा ली, हमने क्या कोई गलत काम कर लिया जो हमसे मिल नहीं पा रहे हैं सर। एक बार हमसे बात करते हैं ना फेस टू फेस, हम उनको समझाते हैं सर आपको जो करना है आप कर लीजिए सर, बट एक बार हमारा सुन लीजिए, हमारा हाल पे रहम खाइए। 45 दिन से हम धूप बारिश कुछ नहीं देख रहे हैं सर, बुरी हालत होगी सर। मतलब रोज शाम को ORS पीने पड़ते हैं, रोज शाम को कोई ना कोई मेडिसिन खानी पड़ती है, उसके बाद सोते हैं और फिर सुबह 9 बजे आके यहाँ पे इस उम्मीद से आते हैं कि एक बार आप सुनेंगे हमारी बात और हमारे साथ इंसाफ करेंगे। यानी कि बच्चे परेशान हो गए हैं सर, आगे ना पढ़ पा रहे हैं, ना इस रिजल्ट का पता चल रहा है सर। घर जाते हैं तो वहाँ पे ख्याल होता है यहाँ का कि अगले दिन क्या यहाँ पे कैसे आए सर, यहाँ पे हम किस किस को पिक करना है, कैसे क्या करना है, कैसे किराया मैनेज करना है, वो सब सोच के अभी जाएंगे सर, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, बट ख्याल ये होगा कि अगले दिन क्या करना है सर, क्या पढ़े हम, क्या बुक्स खोलें सर, क्या कंसंट्रेशन हमारी बनेगी किस कहीं पे बैठ के सर। देख लीजिए हालत यहाँ पर। जम्मू कश्मीर को ये कहा जा रहा था कि नया जम्मू कश्मीर आएगा, हमारे जम्मू का यूथ और हमारे बच्चे अब ये सोच रहे हैं कि नौकरी किस तरह ली जाए। 45 दिन सड़कों पर हो गए हैं, नाम भी आ गया लिस्टों में, लेकिन नौकरी नहीं मिली। और केंद्र में बैठे हुए मंत्री ये बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर में नौकरियां बांटी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि नौकरियों की जगह कुछ और ही यहाँ पर बांटा जा रहा है। यहाँ पर सिर्फ आश्वासनों का बाजार जो है वो गर्म किया जा रहा है। आश्वासन देते जाइए और काम लेते जाइए। ये देखिए, ये भी किसी की बेटी है, क्योंकि देश की राष्ट्रपति भी एक महिला है, बड़े जो ओहदे हैं वो भी महिलाओं के हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि महिलाओं को कुछ फायदा दिया जा रहा है। और यहाँ पर इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से एक बयान दिया था कि महिलाओं की इज्जत कीजिए, महिलाओं को सशक्तिकरण कीजिए। फिर से एक बार बोला था ना, महिलाओं की इज्जत कीजिए। यहाँ जम्मू कश्मीर में महिलाओं की कितनी इज्जत हो रही है, सड़कों पर है। अब तो सड़क से भी उठा दिया, अब बोला गया आप सड़क में नहीं बैठ सकते क्योंकि डीसी मैडम को ऑर्डर आया है, आप अंदर जाइए। अब अंदर जहाँ बैठे ये बच्चे, यहाँ मच्छर मक्खी बीमारी फैलने का खतरा इतना है कि सरकार को कोई लेना देना नहीं है। चलिए इनसे बात करते हैं। मुझे अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम सिमरन है। सिमरन, 45वां दिन है, रोइए मत क्योंकि रोने से कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखिए, सब कुछ होगा। सर हिम्मत है ना, तभी तो बैठे हैं। 45 दिन हो गए, कोई सुन नहीं रहा। स्टिल बैठे हैं कि सुनेंगे, LG सर सुनेंगे। ऐसा तो नहीं है, हमें जस्टिस मिलेगा क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया हुआ है, हार्ड वर्क किया है, उसका हमें फल जरूर मिलेगा। पर ये कि एडमिनिस्ट्रेशन सुन नहीं रही है, तो दुख तो होता है कि मतलब क्रीमी लेयर ऑफ द सोसाइटी, 2 लाख अप्रोक्सीमेटली 2 लाख में से 972 यहाँ बैठे हुए हैं। क्या हम एक डिजर्व नहीं करते कोई अश्योरेंस या कोई एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा यहाँ आए और हमसे बात करे, हमें बताया चल क्या रहा है, कि वो हमें एक अश्योरेंस दे दे कि भाई हम तुम्हारे साथ गलत नहीं करेंगे, इनोसेंस के साथ गलत नहीं होगा, जो कल्प्रिट है उसको बाहर निकालो। क्या हम वो भी डिजर्व नहीं करते कि आप हमें बता दो कि हम भी अपने घरों को जाए? चुप्पी सी लग गई है एडमिनिस्ट्रेशन के, बोल नहीं रहे कुछ। एडमिनिस्ट्रेशन इज डेफ एंड डम ना, उनको सुनाई उनको दे रहा है,
पर बोल नहीं रहे, चुप करके बैठे हुए हैं, पता नहीं क्यों बैठे हैं। अगर कल को यहाँ कोई बच्चा कुछ कर लेता है सर, कहाँ जाएंगे हम? किसी का कुछ नहीं जाएगा, उस बच्चे के माँ बाप का जाएगा और वो बच्चा जाएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने ये जो नोटिफिकेशन थी ना 2020 में आई थी दिसंबर में, पेपर हुआ 2022 में। आपने 2 साल पहले तो पेपर कंडक्ट करने में लगाए, फिर आपने रिजल्ट निकाला, रिजल्ट के बाद बच्चे खुश, क्या बच्चों को क्या काम था? सिलेक्शन लिस्ट में आना। अब उनको पता है कि भाई उन्होंने जाके जॉब करनी है, वो इंडिपेंडेंट होंगे, हम घर को सपोर्ट करेंगे, पर नहीं। अब एक और निकाला है गवर्नमेंट ने। सोचा ये था कि अब नाम आ गया है, बस जगह देखनी है हमें, कौन सा ऑफिस मिलेगा और कहाँ बैठेंगे। अब यही था ना, ठीक है ना। हमारा रिजल्ट आया अप्रैल में, घर वाले भी खुश सब कि हाँ भाई बच्चे की जॉब लग गई है। अब बस 2-3 डीवी होगी, उसके बाद है 2-3 महीने में प्रोविजनल लिस्ट आएगी, उसके बाद फाइनल, और उसके बाद इनकी ज्वाइनिंग होगी। पहले हमारी ट्रेनिंग है तो वो होगी, उसके बाद जो है बच्चा सेटल्ड है। यही होता है। हमें थोड़ी पता था इन्होंने रोड पे बिठा देना है। अब इसमें हमारी क्या गलती है? देख लीजिए यहाँ पर जो बच्चे 45 दिन है, क्योंकि हम जो कवरेज है वो डेली कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार को जो काम करना चाहिए, सरकार काम करने के लिए यहाँ राजी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, लगातार 45वां दिन, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ना सुनना चाहती है ना बोलना चाहती है। और बच्चे देख लीजिए, 1,98,000 से निकालकर 972 बच्चों का नंबर आया था। यानी कि मैं ये चीज़ बोलूँगा कि एक ड्रॉ ही था, जो बच्चे पढ़ लिख कर आए। ये पढ़ा लिखा यूथ है, और कहा यह गया था कि पढ़े लिखे यूथ को कहीं ना कहीं नौकरी दी जाएगी। कहाँ नौकरी मिली, किस तरह मिलेगी? अब क्या कोई यूपी से आके नौकरी देगा? क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा लग नहीं रहा कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन कुछ काम करना चाहती है। चलिए इनसे भी बात करते हैं। मुझे ये बताइए, 45वां दिन है, पिछले 2-3 दिन आपको रोका गया, प्रदर्शन नहीं करेंगे, अंदर बैठिए, ये करिए वो करिए। पहले 15 अगस्त के लिए रोका गया कि 15 अगस्त है, सिक्योरिटी रीजन है, हट जाइए। आप हट गए, प्रेस वार्ता भी की, लेकिन अब क्या है, अब क्यों हटाया जा? बिल्कुल सही सर, बिल्कुल 15 अगस्त से पहले हमें रीजंस दिए गए कि यहाँ पे मतलब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको यहाँ से उठना पड़ेगा। और फिर से इन्होंने सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया, जो कि आपको भी पता सर तवी ब्रिज के ऊपर करी हुई है। हम 45 दिन से यहाँ पे पीसफुली बैठे हुए थे, और यहाँ से उठाने का एक तरीका अब इन्होंने नया लगा दिया कि 144। सर ट्रैफिक मूवमेंट बिल्कुल वैसी है, मार्केट बिल्कुल वैसे हैं, ऊपर लोग बसेस गाड़ियां लेके खड़े हो जाएंगे, हवा खाएंगे, उनके लिए कुछ नहीं प्रॉब्लम। लेकिन जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करी जा रही है। एक चीज पूछूंगा, 144 अगर इम्पोज होती है, शाम को 9 बजे के बाद फ्लाईओवर के ऊपर सभी लोग गाड़ियां लगाकर यहाँ सोते हैं, क्योंकि बसेस ट्रक मैंने देखी यहाँ पर गाड़ी लगी थी, उस वक्त ये 144 कहाँ जाती है? ये सिर्फ हम बच्चों के लिए सर 144, बाकी किसी के लिए नहीं है। ये आवाज को दबाने का एक सबसे बेस्ट तरीका इनके पास है कि 144 लगा दो। इन्होंने 15 अगस्त से पहले भी 144 लगा दी, और आज के दिनों में भी इन्होंने 144 लगा दी। हमारे फंडामेंटल राइट है सर, आर्टिकल नंबर 19, राइट टू प्रोटेस्ट, और हम पीसफुली यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसी की वायलेशन की जा रही है यहाँ पे हमारे थ्रू। फंडामेंटल राइट्स का कोई काम रहा इस देश में इस वक्त? सर राइट टू स्पीच बंद कर दिया गया, राइट टू मूवमेंट बंद कर दिया गया, यहाँ पर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी बंद कर दिया गया। हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स हमें कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे हैं सर। हम बार बार ये क्वेश्चन करते हैं सरकार से कि हम लोगों की क्या गलती है, एक बार आके हमें बता दिया जाए कि हम लोगों की कोई गलती है। हमने फॉर्म भरना था 350 रुपीज का, वो जो फॉर्म था हमने फिल किया, हम एग्जाम दिया, हमने एग्जाम भी उस वे में दिया जिस वे में इन्होंने कहा, जो जो इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दी हमने वो फॉलो करी। उसके बाद हमारा रिजल्ट आया, हमारी डीवी कंप्लीट हो गई। जब हमने अपनी सिलेक्शन लिस्ट की डिमांड की, उसके बाद इन्होंने इंक्वायरी बिठा दी गई। इंक्वायरी बिठाई सर बिना किसी बेसिस पे, फॉल्स एलिगेशंस के बेसिस पे। आज तक जीएडी की वेबसाइट पे कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है। एक ट्वीट किया गया कि इनके ऊपर भी इंक्वायरी बिठाई गई है, कोई टाइम बाउंड नहीं है। हो सकता है इंक्वायरी 6 महीने चले, 1 साल चले, कोई टाइम बाउंड इंक्वायरी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है सरकार की तरफ से। ट्वीट किसने किया था? सर डीआईपीआर की तरफ से आया था यहाँ पे ट्वीट, एलजी सर की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया था। 3 मेंबर कमेटी बनाई गई है, ये भी किसी ने मेंशन नहीं किया अभी तक। सुनने में आ रहा है बस कि आपके लिए 3 मेंबर कमेटी बनी है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी हो रही है आपके ऊपर। यार आप इतना कुछ कर रहे हो, आप ट्रांसपेरेंसी लेवल कहां पर है देख लो आप सर। ये जो कमेटी की बात करते हैं, आपने बोला 3 मेंबर कमेटी, क्या आपको कोई इंश्योरेंस है 3 मेंबर कमेटीज बनाई गई है, या ये वो कमेटी है जो कभी निकलेगी नहीं? सर हम तो डेलीगेशन लेके सेक्रेटरीट में जाते थे, हम लीडर से मिलते थे, हमारे बीच में लीडर्स आए हैं। इवन हमने 2 बार मैं खुद दिल्ली होके आया हूँ सर, हमने वहां पे भी बात की है। अभी तक एश्योरेंस किसी ने भी नहीं दी है, सिर्फ काम चल रहा है, काम चल रहा है, काम चल रहा है। इवन डराया भी जाता है कभी कभी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं जी, ये हो गया, करप्शन लेवल हो गया, ये है, ऐसा कुछ भी बोला जा रहा है। अगर करप्शन हुई है तो सर आप बाहर करो ना करप्शन को।
आप उन ऑफिसर्स को बाहर करो, आप उन ऑफिशियल्स को बाहर करो जिसमें इन्वॉल्व हैं। कैंडिडेट्स आ जाके सर घूम फिर के हम कैंडिडेट्स के ऊपर ही इन्होंने आना और लास्ट में स्क्रैप करने के बाद उन्होंने बोलना है कि करप्शन खत्म हो गई है। ये सोल्यूशन थोड़ी है। जेकेपीएसआई का एग्जाम इन्होंने अभी तक स्क्रैप करने के बाद आज तक मुझे बताओ सर कौन लोग हैं जो अभी तक बाहर आए हैं। ये बोल रहे थे बिहाइंड द बार्स करेंगे, हमें बताया जाए कि बिहाइंड द बार्स अभी तक कौन हुए हैं। आपने तो जेकेपीएसआई की आगे की प्लानिंग भी कर ली, आपने अब एग्जाम लेना है, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम तैयारी करो। सर 2 साल हमारे जो हमने एग्जाम के लिए दिए थे, क्या ये वो 2 साल हमारे वापस करेंगे? यहाँ पे बैठा बच्चा आज एनर्जी खत्म हो गया, लेकिन उम्मीदें आज भी हैं। लेकिन जो 2 साल आपने लगाए हैं, ऐसा होना चाहिए अगर दोबारा एग्जाम होता है तो 2 साल की एक्सटेंशन मिलनी चाहिए बच्चों को। सर टाइम तो ये वापस हमारा कर नहीं सकते किसी भी तरह से, और सरकार को देना चाहिए। और मैं तो सर मैं इतना हम बोल सकते हैं कि हम तो यहाँ पे नहीं बैठने वाले, हमने कोर्ट के रास्ते अपनाने हैं। जब हमारी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जब ये दोनों ही नहीं सुन रहे हैं तो हम लास्ट में लेजिस्लेचर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, जुडिशरी के पास जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज इस टाइम ये है कि सरकार इतनी रिजिड हो गई है सर कि क्या कर रहे हैं ये तो बात की बात है, यहाँ पे आके एक बार एक नोटिफाई भी नहीं किया जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी कहाँ है। हम बार बार यही डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारी इंक्वायरी है उसे टाइम बाउंड किया जाए, स्क्रैप ना किया जाए। स्क्रैप सोल्यूशन नहीं है सर, ये बार बार यही अपील है। और एक ही अपील है यहाँ पे बच्चों की, कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है सर। बार बार यहाँ पे एलिगेशंस लगाई जा रही हैं कि हमारे बीच में लोग बैठे हैं। हम बोल रहे हैं अगर आप हमारे बीच में बैठे हैं आप आके निकाल लो, किसने रोके? आपके पास पावर है, आप तोड़ने वाली राजनीति तो नहीं खेल रहे कि बीच में बैठे हैं। बिल्कुल खेल रहे हैं सर। हमारे बीच में अगर कैंडिडेट्स बैठे हैं तो आपको दिख रहे हैं तो आप आके निकाल क्यों नहीं रहे हो? आप बोल क्यों रहे हो कि आपके बीच में बच्चे बैठे हुए हैं? एक एक बच्चा अपनी जो एलिगेशन से फॉल्स, यहाँ पे जो भी एलिगेशन थी सारी की सारी मीडिया के थ्रू उन्होंने बोला है कि सारी की सारी एलिगेशन फॉल्स हैं। इन्होंने अपने ओएमआर, अपनी डिग्रियां जो भी थी सामने पेश की हैं मीडिया में। 45 दिन से 1.5 महीना आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। लड़कियां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इतना कुछ बोला जाता है सर, कुछ नहीं है। ग्राउंड रियलिटी आपके सामने कि आज हमें प्रेस क्लब के बाहर भी नहीं बैठने। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो बाद में हो गया, लेकिन अभी लाल किले से इन्होंने ये बोला था कि महिलाओं की इज्जत कीजिए। कितनी इज्जत हो रही है सड़कों पर? आप देख रहे हैं सर इज्जत, यहाँ पे हम सब देख रहे हैं इज्जत कितनी है। एक एक कैंडिडेट यहाँ पे देख रहा है और हम लोगों के साथ गलत हो रहा है, जो कि 1,90,000 में से उठ के हम बच्चे सिलेक्टेड बच्चे हम लोगों के साथ गलत हो रहा है। आने वाले जेकेपीएससी में भी यही लोग क्वालिफाई करेंगे जो आज यहाँ पे रोड पे बैठे हुए हैं, यही लोग बाकी एग्जाम्स भी क्वालिफाई करेंगे और आप इन्हीं लोगों के साथ गलत कर रहे हो। हम बच्चे हैं सर, कैंडिडेट्स हैं, हम पीसफुल तरीके से बैठे हैं और पीसफुल तरीके से ही बैठे रहेंगे यहाँ पे। लेकिन हमारी डिमांड जो है बिल्कुल जेन्युइन डिमांड्स हैं और हम उन्हीं पे रहेंगे कि हमारी लिस्ट जो है उसे स्क्रैप ना किया जाए। देखिए, होम मिनिस्टर साहब एक मीटिंग लेते हैं, मीटिंग में यहाँ के उपराज्यपाल जाते हैं और अजीत डोभाल जी भी आते हैं। वहाँ ये कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है उसको खत्म कर दिया जाए। आतंकवाद खत्म करने के लिए शाह साहब के पास पूरी खबर पहुँच गई, लेकिन ये बच्चे 45 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन ये खबर नहीं पहुँच गई। देखिए, यहाँ सबसे बड़ी दुर्भाग्य जम्मू कश्मीर के लोगों का ये है कि यहाँ कोई चुनिंदा सरकार नहीं है। अगर चुनिंदा सरकार होती तो हो सकता था इन बच्चों की सुध-बुध लेती, क्योंकि इस वक्त इन्होंने यह कहा था कि जब उपराज्यपाल साहब आएंगे तो अच्छे काम होंगे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन भी आ गए, अच्छे काम भी हो गए, हमारी पढ़ी लिखी बेटियां सड़कों पर भी आ गई, पढ़ा लिखा यूथ सड़कों पर भी आ गया। अब ऐसा लग रहा है कि जम्मू का जो यूथ है उसको यूपी के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये सारे वाक्य यूपी बिहार में देखने को मिलते थे, लेकिन 370 एप्रोवेशन के बाद जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिले। सब लोगों ने वेलकम किया था, मिठाइयाँ खाई थी, लेकिन वो मिठाई अब पचती हुई नजर नहीं आ रही। अपनी राय जरूर रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।